पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस सारे मामले पर, सारी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मुखातिब करते हुए आरिफ अलवी को कहा था कि आईनी किरदार से हटकर अगर कोई बात की तो नताइज उसके भुगतना पड़ेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है अब, और बड़ा स्मूथ अब होने जा रहा है मामला, या अभी भी कुछ शुकूक व शुबात हैं आपको? देखिए, जो बिलावल साहब ने कहा था वो असल में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा, तो एक तहफ़्फ़ुज़ था, वो एक मफरूज़ा था, उस मफरूज़े का जवाब देते हुए उन्होंने बात कही थी। आज सदर साहब गए थे समरी लेके, ना जाते तो बेहतर था, लेकिन अगर वो गए हैं तो मैं समझता हूँ कि दुआ करनी चाहिए, तवक्को करनी चाहिए कि सदर साहब इस बात में कामयाब हो गए हों कि वो खान साहब को राजी कर बैठे कि अब मजीद कोई खराबी न करें, बल्कि हमें चीज़ों को अब दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने देना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, इससे पहले सदर साहब से आपकी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना की मुलाकात भी हुई, इसहाक़ डार की बड़ी अहमियत की हामिल, फिर वज़ीर आज़म और आसिफ ज़रदारी साहब की भी मुलाकात हुई। क्या समझते हैं वो मुलाकात जो सदर साहब से इसहाक़ डार की हुई थी कितनी अहम थी, और उसने मामलात को आगे बढ़ाने में किस तरह किरदार अदा किया? देखिए, दोनों संजीदा आदमी हैं, सीनियर बंदे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जारी जो सूरत हाल है उस पर बात हुई होगी। डार साहब ने शायद उनके बारे में, इकोनॉमी के सारे बारे में भी उनसे बात की हो, लेकिन ये पॉलिटिकल बातें भी हुई होंगी। और अल्लाह करे इन मुलाकातों से एक बेहतरी का सामान निकले। लड़ाई बहुत हो चुकी, खान साहब बहुत जो खराबियां करनी थी कर चुके, और अब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने दें। पाकिस्तान के इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं और इदारे की साथ को जितना वो खराब कर चुके हैं, अब मजीद उसके साथ ना खेले तो ज़्यादा बेहतर है। सर, वैसे आप लोगों ने प्लान क्या किया है? अगर मुमकिनात पे हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल निकलती है कि डिले होता है तो फिर हुकूमत के क्या हिकमत अमली होगी? और प्लान बी का भी जिक्र किया वज़ीर ख़ज़ाना ने। देखिए, अगर पे मबनी वैसे तो इब्हाम ही होता है, इस पर सवालों के जवाब ना ही दिए जाए तो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत बनेगी। अदरवाइज देखिए ना, सदर साहब के पास इख्तियार है कि वो 15 दिन तक समरी रोक सकते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जर्वेशन लगा के अगर वो भेज देते हैं वापस, इफ इट हैपेंस, तो फिर दोबारा समरी उनके पास हम भेज देते हैं, वो 10 दिन तक मजीद रोक सकते हैं दूसरी दफा। और दूसरी दफा जो है 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएगा, जो भी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होगी, वो एडवाइस होती है। लिहाजा जी क्या हो सकता है? सर, आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोगों ने क्या सोचा? इजाजत दे दी। आज देखे ना, आज एक हो गया फैसला। बहुत सारी चीजों का आपने जो होते हैं ना अमकान, आपने उनको प्लग करना होता है। अमकानी सूरत हाल को हैंडल करने के लिए आप उसके सूरत हाल अपने हाथ में रखते हैं। तो ये कानून के मुताबिक दोनों सीनियर अफसर जिनको एलिवेट किया गया है, प्रपोजल भेजी गई है, दोनों को आज काबीना के यानी हुकूमत पाकिस्तान का ये इख्तियार जो आइन और कानून के मुताबिक है उसको इस्तेमाल करते हुए दोनों की सर्विसेज को रिटेन किया गया है। और उनको ये कहा गया ये तो हो गया ना, आपने एडवाइस भेज दी। ये बताइए कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं, अगर डिले होता है तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है आगे के लिए? आप लोगों का क्या प्लान है, या वो प्लान बी जिसकी बात कर रहे हैं? इसी सवाल को एड्रेस कर रहा था। अगर आप एक आधा मिनट देते तो यही एड्रेस हो जाता। तो ये जो है कि 29 तारीख को अगर आर्मी चीफ रिटायर होते हैं तो फिर क्या होगा? तो 29 को आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे, और ये जो सीनियर मोस्ट हैं जिनको कहा गया है कि आपकी सर्विसेज आपको रिटायर होने का, हम नहीं कह रहे आपने रिटायर नहीं होना, जिसमें जनरल आसिम मुनीर भी हैं, जिसमें जनरल साहिर शमशाद भी हैं, वो उनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होंगे वो कमान संभालेंगे आर्मी तौर पे, और अगले 25 दिन के बाद वो आके टेक ओवर कर लेंगे। अच्छा कायरा साहब, ये कहिएगा, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, और एनालिस्ट से भी हमारी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि खुश उसलूबी से मामलात हो जाएंगे, एंडोर्समेंट होगी। आप, क्योंकि जरदारी साहब हमेशा एक पुल का किरदार भी अदा करते हैं जब मामला कुछ ज़्यादा गंभीर होता जा रहा होता है, तो पीपल्स पार्टी क्या ये कोशिश करेगी, क्योंकि इमरान खान हाश स्टैंड से अब थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, तो कोई राब्ता ऐसा बनाया जाए जिससे आगे आने वाले वक्त में और इंतखाबात की तरफ हम स्मूथली बढ़ सकें? खान साहब को ना जी अपने रवैये में एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली लानी होगी। कोई उनका तरला मिन्नत तो करेगा नहीं। हाँ, वो जो शर्तें रख के मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते।
ये बात मुस्लिम लीग की तरफ से भी कही गई, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कही गई। मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि सियासत के अंदर मुतालबे किए जा सकते हैं और मुतालबे करना खान साहब का हक है, वो मुतालबा करें, लेकिन अगर वो शर्त रखें कि मेरी ये शर्त मानो तो फिर मैं बैठूंगा, और फिर कभी कहें कि इनसे हाथ मिलाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, कभी कहें कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा, इस तरह की गुफ्तगू करें और फिर शर्तें रखें, तो शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते। लिहाजा अगर खान साहब संजीदा होते हैं और वो कोई सबक सीख के इस अमल में आते हैं कि जी मैं बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, तो हमारी तरफ से तो न कल इनकार था, ना आज इनकार है, ना जब वो वजीर आजम बने थे तब इनकार था, न जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं तब इनकार है। हमने तो हमेशा कहा कि इज्तिमाई विजडम ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। सियासत के अंदर डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती है, डेडलॉक्स के जरिए नहीं। हमने तो ये रास्ता पहले भी उनको दिया।